अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब पहले की तरह होंगे, मेरा मतलब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं लोगैरिथम लॉस। सेकंड जो हमने लॉस डिस्कस किया था उसको आज प्रूव करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सेकंड जो लॉज है वो आपके पास है log ऑफ m डिवाइड बाय n विद बेस a किसके इक्वल होगा? log ऑफ m विद बेस a माइनस log ऑफ n विद बेस a। मतलब जब नंबर डिवाइड हो रहे होंगे तो क्या होगा, सेंटर में ऊपर पहले नंबर का इधर ऊपर न्यूमरेटर का log इधर आएगा, डिनोमिनेटर का आपके पास log इधर आएगा, तो बेस हमारे पास जो होगी वो ही आ जाएगी। तो फर्स्ट लॉ डिस्कस किया था जहां log ऑफ m ज़रब n था, तो log m प्लस log n था। अभी हम डिवाइड है तो हम सब्ट्रैक्ट आता है, हम इधर सब्ट्रैक्ट लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? तो आज हम इसको प्रूव करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इसमें क्या करना है, हमने जैसे कुछ स्टेप सेम होंगे जैसे हमने फर्स्ट लॉ को प्रूव किया था। तो देखें पहला स्टेप तो यही है कि आप लेट करेंगे इसको x के इक्वल, इसको x के इक्वल, चलें जी लेट कर लेते हैं। आपके पास आ जाएगा log ऑफ m विद बेस से हमने इसको लेट कर दिया x, और इस सेकंड को हम लेट कर लेंगे log ऑफ n विद बेस a, इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल। और आपको पता है हम इधर लाइन लगाएंगे सेंटर में, पता है जी? पता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ में ऐसे किया था। अभी क्या करेंगे, अभी हम इसको हमारा जो सेकंड स्टेप है वो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, चलें ये मैं साइन डाल देता हूँ इधर। क्या होगा आपके पास, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल, ये बेस इस तरफ आ जाएगी बेस, और लोग ख़त्म हो जाते हैं। m इज इक्वल टू a पावर x हो जाएगी। और इसमें भी क्या होगा, इसमें ये बेस इधर आ जाएगी, पीछे रह जाएगा आपके पास n इज इक्वल टू a पावर y। तो अभी हमें पता है हम क्या कहेंगे, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अभी जो स्टेप है वो पहले से डिफरेंट है, जो पहले में हमने किया था उससे ये डिफरेंट है। कैसे याद रखेंगे, देखें अभी हमारे पास इधर डिवाइड में है दो नंबर्स m और n डिवाइड हो रहे हैं, तो हम m और n को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे। पहले हमने लास्ट में जो पहले लॉ में देखा था वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने मल्टीप्लाई किया था। अभी हम डिवाइड करेंगे, कैसे लिखेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कह लें, या अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 जो है वो 1 को डिवाइड करने लगी है, 1 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा m, डिवाइडिंग m को n से डिवाइड करेंगे, इक्वल इसको इसके साथ। ये देखें अभी क्या होगा, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं इधर। देखें m डिवाइड बाय n इज इक्वल टू ax ओवर ay। तो आपके पास ax ये हमारे पास डिवाइडिंग में पड़ा हुआ है, ay पड़ा हुआ है डिवाइडिंग में। तो क्या होगा, ay को जब हम ऊपर लेके आते हैं किसी नंबर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो उसकी जो पावर है वो आपको पता है चेंज कर देते हैं। अगर माइनस हो तो प्लस करते हैं, प्लस हो तो माइनस करते हैं। ये प्लस थी y, हमने इसको माइनस कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप हमें पता है कि ये इनकी जो है वो बेस सेम है, a है, ये भी a है, तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट हो रही थी, ये सब्ट्रैक्ट कर दी है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हमें पता है कि हम इसको लिखेंगे इन लोगैरिथम फॉर्म। तो ये लोगैरिथम फॉर्म में क्या होगा, ये बेस है, ये इस तरफ आगे बेस ही रहेगी,
log ये a है, ये बेस ही लेगी इधर आके, इसका log आ जाएगा m डिवाइड बाई n, और पीछे आपके पास x माइनस y इस तरह आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे ये x और y की वैल्यू यहाँ दर्ज कर देंगे और हमारे पास वो सेकंड जो लॉ है वो प्रूव होने लगा है। देखें, दिलों को थाम के बैठिए, हमारे पास प्रूफ मुकम्मल होने लगा है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू को हम इसमें दर्ज कर रहे हैं। तो देखें log ऑफ m डिवाइड बाई m विद बेस a इज इक्वल टू log ऑफ x की वैल्यू ये log ऑफ m विद बेस a, log ऑफ m विद बेस a, तो माइनस y की वैल्यू log ऑफ n विद बेस a, log ऑफ n विद बेस a। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमने जो है वो प्रूव कर लिया है। वही काम किया है जो हमने फर्स्ट लॉ को प्रूव करने में किया था, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए ये इसको x कह देना है, इसको y कह देना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बाद हम डिवाइड करेंगे इसको और इसको, क्योंकि हमारे पास इधर डिवाइड हो रहे हैं दो नंबर, तो डिवाइड कर दिया है। इसके बाद ये a y जो है ऊपर करके ना लिख दूँ थोड़ा सा, चले जी, ये मैं थोड़ा सा इधर a x डिवाइड बाई a y, तो a y डिवाइड में है, इसको हम ऊपर लेके आए हैं तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो गई है। बेस सेम थी, पावर्स को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर दिया है, सब्ट्रैक्ट हो रहे थे सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो लॉग फॉर्म में लिखेंगे अब लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो ये आपके पास ये बेस इस तरफ आगे बेस है, ये नंबर इधर mn है और x माइनस y है, इधर आपने रिप्लेसमेंट किया है इधर वैल्यूज़ की, तो हमारे पास ये प्रूव हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। आज के लेक्चर रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।